चुनावी साल है और बवाल मचा है। अखिलेश हो या फिर ममता बनर्जी, सभी ने अपनी कमर कस ली है। तो बंगाल टू यूपी, ममता अखिलेश वर्सेस योगी। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सबने कमर कस ली है, लेकिन टारगेट पर हिंदू हैं, सनातनी हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से इलेक्शन के पहले जो वायरल वीडियो है ये बता रहा है कि चुनावी साल में ममता और अखिलेश ने सनातनियों के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। কালো মেঘের ছায়া যে আজ এই বাংলার বুকে, ভয়ের চোটে আমজনতা মরছে ধুকে ধুকে। কালো মেঘের ছায়া যে আজ এই বাংলার বুকে, ভয়ের চোটে আমজনতা মরছে ধুকে ধুকে। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो सनातनी है वो किस तरीके से दंगाई का रूप ले चुके हैं, ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश ममता समर्थकों की तरफ से की जा रही है। ছায়া যে আজ এই বাংলার বুকে, ভয়ের চোটে আমজনতা মরছে ধুকে ধুকে। কালো মেঘের ছায়া যে আজ এই বাংলার বুকে, ভয়ের চোটে আমজনতা মরছে ধুকে ধুকে। পায়ে পায়ে খাচ্ছে। तो ये पूरा वायरल वीडियो है जिसमें सनातनियों को दंगाई दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी चुनावी साल में मुद्दों से अलग मुद्दों में शामिल सनातनी है। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दंगा करने वाली बाबरी ब्रिगेड को आप देख पाएंगे। यहां पर ये शांति दूत की भूमिका में होते हैं, बाबरी ब्रिगेड वाले शांति दूत की भूमिका में होते हैं। लेकिन जो सनातनी, जो संत जमीन पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, ममता की नजर में वो दंगाइयां फिलहाल ये तस्वीरें बता रही हैं। और ये सिर्फ एक उदाहरण है। लेकिन इसके बाद अगली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अखिलेश किस तरीके से इस चुनावी माहौल में अपने हाथ भी गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अखिलेश यादव का पोस्ट ये बताता है कि ये कोई भी मौका जाने नहीं दे रहे। और ये मौका नहीं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक वार किया जा रहा है, कुछ तस्वीरों के जरिए तो कुछ सोशल मीडिया के जरिए। तो अखिलेश यादव का ये प्रहार, ये बुलडोजर एक्शन के खिलाफ नहीं बल्कि सनातनियों को टारगेट करके किया जा रहा है। काशी में बुलडोजर एक्शन, लेकिन अखिलेश इसे भुनाना चाह रहे हैं। लेकिन बाबा ने भी कुछ स्पष्ट किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने ये सारी चीजें देखी, इसमें से कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है और योगी ने भी तुरंत ही इस पर अटैक किया, वो भी अपने अंदाज में। काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और मैं चेतावनी दूंगा, जो यही जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। तो कोई भी जनभावना के साथ खिलवाड़ करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनमानस और उनकी भावनाएं ही योगी की प्राथमिकता है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण पर प्रहार लगातार जारी है, बुलडोजर एक्शन में है। आप एक लाइन में इस बात को समझिए कि बुलडोजर न्याय कर रहा है, जहां जहां अवैध है उसे वैध बनाने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से ये तस्वीरें। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी बुलडोजर गरज रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये आदिल का किला जो अवैध तरीके से बनाया गया था और बहुत बड़ा किला था, उसे जमींदोज कर दिया गया। 9 बजे जा जब बुलडोजर पर बात नहीं बनी, कुछ एक्शन नहीं हुआ, तो अब देखिए माघ मेले पर प्रहार शुरू हो गया। विपक्ष माघ मेले को टारगेट करने में जुट गया। वहां पर शंकराचार्य पहुंचते हैं, उनके साथ देखिए किस तरीके से वो जाना चाहते हैं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, लेकिन प्रशासन ने चुस्ती दिखाई थी। प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से सभी को स्नान करा रहा था। लेकिन अब माघ मेले में पुलिस वर्सेस
अविमुक्तेश्वरानंद की एक नई जो जंग है वो छिड़ गई है, जो तस्वीरों में दिख रही है। उन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य का खुलेआम आरोप है। शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि उन्हें जाने नहीं दिया गया, उन्हें अपनी पालकी में बैठकर स्नान नहीं करने दिया गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो फौज, जो पुलिस तैयार थी विधि व्यवस्था को सुचारू बनाने में लगी थी, उन्हें रोकने के लिए नहीं, तो भगदड़ जैसे हालात बन सकते थे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? इस बात पर शंकराचार्य ने कुछ भी नहीं कहा। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि शंकराचार्य का रथ, जिसे रोकने की बात वो कह रहे हैं कि रोक दिया गया, उन्हें स्नान नहीं करने दिया गया। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर सुचारू तरीके से मुकम्मल करके रखी गई थी, लोगों को स्नान करा रही थी, लेकिन बाबा के साथ एक अपार भीड़ थी और उसे संभालने के लिए कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए उन्हें रोका गया। लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ विरोध का स्वर देखा आपने, लेकिन यहां देखिए, जो माघ मेले में जो पुण्य स्नान करने आए हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, उनका कुछ ऐसे स्वागत हो रहा है। तो तकरीबन 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है माघ मेले में पुष्प वर्षा, और जहां भी नजरें जाती हैं इस घाट के किनारे किनारे हेलीकॉप्टर की मदद से यहां पर पुष्प वर्षा की गई, यानी कि जो आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, उनका भव्य स्वागत हो रहा है। মেঘের ছায়া যে আছে এই বাংলার বুকে, কালো মেঘের ছায়া। हिंदुओं को दंगाई बताने की साजिश, ভয়ের চোটে আম জনতা মরছে, हिंदुओं को हिंसक दिखाने की साजिश, और सुलगते बंगाल की बाबरी ब्रिगेड को हीरो बताने का प्लान। ভয়ের চোটে আম জনতা মরছে বুকে বুকে। सियासत का वो रंग जिस पर योगी ने स्ट्राइक ना की होती तो हर हिंदू दागदार दिखता। তাই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। हिंदुओं के खिलाफ जो पैटर्न बंगाल ने अपनाया, काशी के बहाने वही चाल यूपी में चली गई। टारगेट बीजेपी थी, लेकिन रणनीति हिंदुओं का बंटवारा था। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। तो ये ऐसे ही हैं, और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया, न क्यूटो बना न काशी रही। हालांकि अखिलेश का राजनीतिक रंग जमता इससे पहले योगी ने ऐसी स्ट्राइक की कि साजिश के पीछे का हर चेहरा बेनकाब हो गया। जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। बात यही खत्म नहीं हुई। महाकुंभ जैसा भव्य माघ मेला भी विवादों में आया, जब शंकराचार्य का बालहट वर्सेस व्यवस्था की लड़ाई छिड़ गई।